हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं स्टोरी टाइम वीडियो एंड टाइटल और थंबनेल देख के तो पता ही चल गया कि हाँ कि ये स्टोरी टाइम वीडियो है। एंड ये स्टोरी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये 5 साल पुरानी स्टोरी है, जब मैं 10th क्लास में थी। इसमें जो कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे मतलब इसमें मतलब बहुत अजीब सी स्टोरी है। मतलब ये हुआ ये था कि मेरी जो फ्रेंड है, सॉरी गाइस, मेरी जो फ्रेंड है उसके स्कूल मेट्स और उसके उसके कुछ स्कूल के फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं करते थे। अभी करते हैं यानी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने अभी उनसे बात ही नहीं करती मैं, पहले तो नहीं ही करते थे मुझे। ऐसा करते हैं ना, सबके ना एक एक नाम रख लेते। मेरी फ्रेंड का नाम कुछ तो, मेरी फ्रेंड मेरी ही फ्रेंड है, ठीक है। जो दो लोग मेन मुझे नहीं पसंद करते थे उनके नाम रख देते हैं, ठीक है। एक का नाम क्या बोलते हैं, भिंडी रखते हैं, ठीक है क्योंकि वो पतली थी, बहुत ज़्यादा पतली थी। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग, बट एक का नाम भिंडी रखते हैं एंड दूसरी का नाम गंजी चुड़ैल रखते हैं, क्योंकि वो थी गंजी चुड़ैल। वो थी, उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए एक गंजी चुड़ैल और एक भिंडी, ठीक है। और मेरी फ्रेंड तो मेरी फ्रेंड अच्छी वाली, ठीक है। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं एंड मैं स्किन केयर करते करते ही वीडियो स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ एंड मैंने अभी स्किन केयर करानी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये वाली जो स्टोरी थी, मतलब ये जो बात थी वो मेरे 5 साल पुरानी बात है। हाँ, 5 साल पुरानी, आई थिंक 2020 की बात है, 2020, हाँ मतलब 2019 की बात है ये। तब मैं 10th में थी। उस टाइम पे मेरी जो फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मतलब थी नहीं है, अभी भी फ्रेंड है मेरी। मेरी जो फ्रेंड है, अभी मैं कहीं और रहती हूँ, मतलब मैंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। वहाँ पे मेरी सिर्फ एक ही अच्छी फ्रेंड थी मेरे घर के पास, जिसके साथ मैं पूरे टाइम रहती थी। मेरा खाना पीना हर टाइम उसके साथ, घूमना फिरना, पूरे टाइम बात करना, सुबह से लेकर शाम तक। अगर मैं स्कूल गई हूँ तो मैं स्कूल से आने के बाद भी उसी के साथ हूँ। स्कूल नहीं गई हूँ तो सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता करके फ्रेश वगैरह होके चली गई उसके घर। ऐसा रहता था, पूरे दिन हम दोनों एक साथ ही रहते थे। तो जो उसके स्कूल के फ्रेंड्स थे और जो कुछ स्कूलमेट्स थे, उसका जो स्कूल था, मेरी फ्रेंड अच्छी वाली फ्रेंड, उसका स्कूल हमारे घर से 10-15 मिनट के रास्ते पे था, ठीक है। तो हम लोग जैसे शाम को अगर कहीं निकल भी गए ऐसे, तो हम उसके स्कूल के रास्ते पे जाके वापस आ भी सकते, इतना पास था उसका स्कूल, ठीक है। तो वो पढ़ने में भी अच्छी खासी है, थी, मतलब है, अभी भी है। मैं ये नहीं बोल रही कि बुरी है वो पढ़ने में, बट अभी भी अच्छी खासी है पढ़ने में। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे होता है ना कि अगर हमारा कोई फ्रेंड पढ़ने में अच्छा खासा हो, तो स्कूल के भी जो भी काम कराया है, जो भी पढ़ाया है, तो उसके घर जाके पूछ लो या कॉल करके पूछ लो। तो उस टाइम पे घर वाले हमें फ़ोन नहीं देते थे, तो हमारा तो ऐसे ही था कि पूरे टाइम, इसीलिए हमारा बात बात करना ऐसे रहता था, ठीक है। घर वाले उतना फ़ोन नहीं देते थे, घर पे बैठ के चलाना है, थोड़ी देर के लिए चलाओ, ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, ये चीज़ थी। तो हुआ ये कि हम लोग तो पूरे टाइम ऐसे रहते थे, ठीक है। तो उसके कुछ कुछ फ्रेंड्स आते थे, कुछ कभी मिलने के लिए आ जाते थे या काम मांगने के लिए आ जाते थे, ठीक है, मतलब स्कूल का काम मांगने के लिए आ जाते थे। तभी मैं उन्हीं के साथ ही रहती थी। और जैसे स्कूल मेट्स होंगे, स्कूल मेट्स भी कभी कभी आ जाते थे, क्योंकि घर के पास ही था स्कूल, तो उनको पता था कि वो यहीं रहती है, तो आ जाते थे वो लोग। तो हुआ ये कि उस दो, वही भिंडी और जो गंजी चुड़ैल नाम भी बहुत अच्छा रखा है मैंने, भिंडी और गंजी गंजी चुड़ैल। वो जो गंजी चुड़ैल का जो घर था वो हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे था, ठीक है। 5 मिनट की दूरी पे था, और वो गंजी चुड़ैल भिंडी की नेबर थी। और वो जो गंजी चुड़ैल थी वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का नाम, शायद मुझे स्कूल का नाम भी नहीं बताना चाहिए वो स्कूल के, मतलब वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी गंजी चुड़ैल। और जो भिंडी थी वो मेरी फ्रेंड के साथ पढ़ती थी, वो लोग सेम स्कूल के थे। तो उस भिंडी ने बताया होगा कि हाँ मैं मतलब अमीशा है, एक अमीशा नाम की लड़की है, ऐसे करके बताया होगा उसके बारे में, तभी तो वो जानती है ना मुझे। तो हुआ ये कि जैसे कि मान लो एक ही गली पे हमारा घर है, ठीक है। ये हमारा घर है और 5 मिनट दूरी पे उसी सेम गली, क्योंकि गली बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी गली थी, तो उसी सेम गली पे 5 मिनट के रास्ते पे उसका भी घर था।
तो जैसे कभी जो शॉप्स वगैरह थे ज़्यादातर वो हमारे घर के साइड में थे। तो जैसे कभी भी कुछ भी लेना हो तो वहाँ से दोनों गंजी चुड़ैल और भिंडी शाम शाम को आते थे या दोपहर के टाइम आते थे। तो और मैं तो पूरे टाइम अपनी दोस्त के साथ ही रहती थी, तो हम लोग कभी कभी उसके घर के बाहर ही बैठते थे। हाँ, या तो हम लोग घर पे ही रहते थे। हाँ, ज़्यादातर हम घर के बाहर ही बैठते थे। तो जैसे देख लिया, तो वो जो गंजी चुड़ैल थी वो हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करके जाती थी, ठीक है। और वो मैं यहाँ पे वीडियो पे नहीं मतलब बोल सकती हूँ, वो बहुत बुरा बुरा अजीब कमेंट करके जाती थी। तब तक मैंने कंट्रोल करा, ठीक है। मेरा ऐसा है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरे को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज है। ये मेरे सारे दोस्तों को पता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती हूँ। एंड या मैं चिल्लाती भी बहुत हूँ अगर मुझे गुस्सा आता है तो लेकिन मैंने उस टाइम पे कंट्रोल करा, मैं कुछ नहीं बोलती थी। और भिंडी भी उसका साथ देती थी गंजी चुड़ैल का। मुझे नहीं पता किस बात मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उन दोनों को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझसे। एंड स्कूल भी वो लोग जाते थे तो उनका मतलब गंजी चुड़ैल नहीं, भिंडी का बाकी जो स्कूल मेट्स थे उनके साथ में ये मेरा ही टॉपिक चलता था, मेरे ही बारे में बात कर रहे होते थे। देखो मतलब इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी वो भिंडी मुझसे कि वो मेरे ही बारे में ज़्यादा बातें कर रही होती थी। मतलब अच्छी बात है कि हाँ मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, बट बुरी बात कर रही होती थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना आपके साथ, तो क्यों मेरे बारे में बात कर रही होती थी। और ये चीज़ मेरी फ्रेंड आकर मुझे बता देती थी कि आज तेरे बारे में भिंडी ऐसा बोल रही थी, वैसा बोल रही थी, दूसरे के पास जाके ऐसा ऐसा बोला। तो एक दिन मुझे आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो अब हमारी गली जो पीछे के साइड थी, हमारा घर पीछे के साइड था गली में और उसका घर आगे की साइड था। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग शाम को, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग डेली मोमोज खाने जाते थे, ठीक है। तो हम लोग शाम को उस दिन एक दिन मोमो खाने शाम को जा रहे थे। वो गंजी चुड़ैल और भिंडी दोनों खड़े थे वहीं पे। एक सेकेंड गाइस, मैंने बोला मैं स्किन केयर करते करते आपको स्टोरी सुनाऊंगी, है ना। और मैं स्किन केयर तो कर ही नहीं रही, सिर्फ सुना ही रही हूँ और मुझसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है इसीलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्राई करते धीरे धीरे, है ना। तो वो दोनों अपने घर के बाहर ही थे उस टाइम, शायद कहीं जा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, बट दोनों घर के बाहर ही थे। एंड उस टाइम पे भी गंजी चुड़ैल ने कुछ तो कमेंट करा मुझे देख के। एंड फिर वो जो भिंडी थी वो हंसने लग गई, मुझे खुंदस आ गई। मैंने टोक दिया सामने से कि भाई क्यों हंस रही है, मैंने कुछ करा या मैंने कुछ बोला। तो हंसने लग गई, तब भी मेरे को बहुत खुंदस आई और मन तो कर रहा था कि मैं चाटा लगा दूँ उसको, लेकिन किसी पे ऐसा हाथ नहीं उठाना चाहिए ना इसलिए। तो फिर भी मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे रोका उस टाइम कि रहने दे, बात बढ़ जाएगी, मत कर कुछ। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला और हम चले गए वहाँ से। बट मैंने उसको पूछा कि भाई फालतू में क्यों बकवास करना है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे फिर हम गए, फिर वही सेम चीज़ चल रही थी, वही मतलब डेली डेली बेसिस पे वही चीज़ होने लग गई, मतलब उस लड़की का ज़्यादा हो गया। तो वो जो लड़की थी भिंडी भिंडी वो मेरी फ्रेंड के इंस्टा पे कनेक्टेड थी। और उस टाइम पे हमने न्यू न्यू ही इंस्टा पर आईडी बनाई थी। तो देखा तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड की आईडी से उस भिंडी ने मेरी आईडी देखी होगी, तो हाँ वो मुझे फॉलो करती थी। उसके बाद में उस टाइम पे टिकटॉक भी चल रहा था, है ना, टिकटॉक भी चल रहा था। और टिकटॉक पर उस गंजी चुड़ैल की ना क्या हुआ, ढंग से बताती हूँ मैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ना गंजी चुड़ैल और भिंडी की लड़ाई हो गई, ये चीज़ मेरी फ्रेंड ने आकर मुझे बताया। तो लोग बात नहीं कर रही दूसरे से, ठीक है। फिर जब उनकी लड़ाई होगी तो मैं बोलूँगी शायद से 1 या 2 हफ्ते बाद में उस गंजी चुड़ैल ने मुझे टिकटॉक पर फॉलो करा, फिर मुझसे मैसेजेस पर बात करती थी, ठीक है। मैसेजेस पे मुझसे बात करती थी। एंड मेरी ये आदत है, जैसे अगर मेरा कोई दुश्मन है या किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है और अगर वो इंसान मुझसे अच्छे से बात करने लग जाए तो मैं पिघल जाती हूँ। मेरी ये आदत है और ये बहुत गंदी आदत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं हो गई, ठीक है, कि मैं ऐसे सोचने लगी कि ओ ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की किसी ना किसी बात से तो लड़ाई हुई होगी, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर हम दोनों की ना ठीक ठाक गंजी चुड़ैल में मेरी बात होने लगी और मैं अपनी फ्रेंड को आके बता रही थी कि गंजी चुड़ैल ने मुझे मैसेज करा था कि और मुझसे से बात करें। मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत समझाया कि ज़्यादातर उससे कोई बात शेयर मत करियो, क्योंकि अच्छी नहीं है वो, क्या पता झूठ भी बोल सकती है कुछ ना कुछ, या तेरे बारे में अगर तू उसको कुछ शेयर करेगी तो और दूसरों को जाकर बता दे तो। बट क्या करूँ,
मेरा दिमाग उस टाइम चल नहीं रहा था ना। हाँ, मेरे को तो ऐसा था कि ओ इस लड़की ने आके मुझसे अच्छे से बात कर ली, तुम ये बुरी नहीं है, मैं यही सोचने लग गई। बट ये चीज़ मैंने गलत सोची थी, ये चीज़ ऐसी नहीं थी, वो बुरी है और बुरी थी। तो ये क्या हुआ था, जो गंजी चुड़ैल और भिंडी की अच्छी सी बनती नहीं थी, वो भिंडी क्या करती थी, अपने स्कूल में जाके उस गंजी चुड़ैल की बुराई करती थी। भाई देख रहे हो, दोगलापना, मतलब खुद के दोस्तों में भी दोगलापना था। तो वो जो बताती थी, जो भी भिंडी गंजी चुड़ैल के बारे में उसको अपने स्कूल में बात करती थी ना, वो मेरी फ्रेंड आकर मुझे बता देती थी। तो जब मेरी और गंजी चुड़ैल की बात हो रही थी टिकटॉक पर, तब मैंने उसको ऐसे बातों बातों में बता दिया कि तुझे पता है तेरी दोस्त तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलती है कि तू ऐसी है, तू ये करती है, ये। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी पता है कि वो लोग दोस्त हैं, वो चीज़ उसने भिंडी को जाके बता दी। अगले दिन भिंडी और गंजी चुड़ैल मुझसे लड़ने आ गए। तो मैं ऐसे थी कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को इशारों पे बोल रही हूँ कि क्या है ऐसे करके। तो मेरी फ्रेंड है, वो ना ज़्यादा बात बढ़ाने वालों में से नहीं है, वो ना जो कोशिश करती है कि ना वो बात उतनी ही कम हो जाए, मतलब सॉर्ट हो जाए चीज़ें। और मैं बिल्कुल उसके अपोजिट हूँ, मैं लड़ाई करने में बहुत तेज़ हूँ। ऐसा है, अभी भी हूँ, बट मेरा अभी काफ़ी कंट्रोल हुआ है, बट पहले मैं बहुत ज़्यादा थी। तो क्या हुआ, मैंने उसको सीधा बोल दिया कि तू अपनी दोस्त को देखना, वो तेरे बारे में बुराई करती है, तू मुझसे क्यों लड़ने आ रही है ऐसे वैसे। और उसकी भिंडी फुल साफ झूठ कह रही है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मतलब मुझे ही गलत बना दिया। देख रहे हो, मुझे ही गलत बना दिया, और बनाएगी ना गलत, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं करती हो तो मुझे गलत बनाएगी। बट फिर उनकी कुछ आपस में बात नहीं हुई, उसने मैनिपुलेट कर लिया होगा भिंडी ने गंजी चुड़ैल को। तो बस मुझे गलत बना दिया। मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं उस टाइम। फिर उसके बाद में फिर आता है न्यू ईयर का टाइम, ठीक है। न्यू ईयर का टाइम आता है, न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा बुरा सीन हुआ था। मैं सुबह चर्च गई थी, चर्च से आने के बाद शाम को हमारे चर्च के जो भी हमारे जो कुछ रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स में नहीं बोलूँगी, हमारे कुछ नोन में, उनके घर में कुछ ऐसे फंक्शन वगैरह था। तो मैं वहीं जाना था। उससे पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे शॉप में गई थी कुछ लेने के लिए। फिर मैं उसके घर के तरफ से ही जा रही थी, क्योंकि वो शॉप उसके घर के तरफ से ही थी। तो मैं, कोई सेंस नहीं बनता ना कि मैं कोई और दूसरे रास्ते से जाऊँ, तो मैं उसकी तरफ से ही जा रही थी। तो मैं पूरा बताती हूँ। मैंने उस दिन पहना था डेनिम जैकेट, उस टाइम डेनिम्स का बहुत वो था, डेनिम्स पहने थे मैंने, अंदर में ब्लैक हाई नेक, और स्किनी जीन्स का बहुत क्रेज़ था ना उस टाइम पे। ये फ्लेयर जीन्स वाली चीज़ें आई नहीं थी उस टाइम, तो स्किनी जीन्स ही पहनते थे। स्किनी जीन्स मैंने पहनी थी, देख रहे हो मेरा फैशन सेंस। स्किनी जीन्स पहनी थी मैंने डेनिम्स के साथ, डेनिम्स ऑन डेनिम, बहुत बेकार लगता है अभी देख के तो। और मैंने पहने थे बूट्स, देख रहे हो, डेनिम्स ऑन डेनिम्स के साथ मैंने बूट्स पहने थे ये। और सेम चीज़ उसी लड़की ने भी पहने थे, बट ये था कि मैंने बूट्स पहने थे और उसने चप्पलें पहने थे। तो ये चीज़ तो मैं समझ गई थी, हो जाता है ना कि तुम्हारी कोई दुश्मन सेम चीज़ तुम्हारे जैसा वाला पहनी हो कुछ, और तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम चिल्लाने लग जाते हो, कमेंट करने लग जाते हो। वही चीज़ हमेशा का उसका चल रहा था। तो उसके बाद में फिर उसने फिर कुछ कमेंट कर दिया और मेरी खिसक गई बहुत तरह से, क्योंकि मैं बहुत दिन से सुन रही थी, मैं नहीं बोल रही थी ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा खुंदक चढ़ गई और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने वहीं खड़े खड़े होकर बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा किया, चिल्लाया, मैंने डांटा उसको, मतलब चिल्लाया मैंने उस पर। और हाँ, उस टाइम पे छोटे होते ना तो अब्यूज़ करने का बहुत वो भी रहता है, कि अभी तो मैं नहीं करती, किसी को अब्यूज़ नहीं करती, बट उस टाइम पे था कि हाँ अब्यूज़ करना ऐसे था। तो मैंने बहुत अब्यूज़ किया उसे खड़े खड़े, एंड वो भी फुल लेजिट उसी चीज़ में अब्यूज़ करी जा रही है, मैं भी कर रही हूँ। एंड उसी गली में सेम एक लड़का खड़ा हुआ है, होगा कुछ कहीं का, वो फुल देख के फुल मज़े मार रहा है। एंड मैं लड़ी जा रही हूँ, वो भी सामने से लड़ी जा रही है, एंड मेरी फ्रेंड मुझे रोक रही है। और भिंडी का तो काम ही है मैनिपुलेट करना, वो उसके साथ और साथ दे रही है, मेरी फ्रेंड मुझे रोक रही है। ऐसा ऐसा सीन हुआ था, एंड मुझे इतनी खुंदस चढ़ी थी। उसके बाद में फिर मैंने उसको साफ साफ बोला कि अगर तूने फिर से बोल दिया तो जहाँ है वहीं आके मारूंगी, देख रहे हो मेरे वर्ड्स, जहाँ है वहीं आके मारूंगी, ऐसे ऐसे मैंने बोला उसको। तो उसके बाद में फिर मेरी फ्रेंड मुझे चुप करा के ले गई। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, वही 2019 ख़त्म हुआ था, 2020 शुरू हो गया था, नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया। उसके बाद में फिर एक दिन मैं अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी,
फिर दोनों लड़कियां चलते हुए आ रही है, भिंडी और गंजी चुड़ैल। फिर उसका वही शुरू हो गया। उस दिन मेरा दिमाग और ख़राब हुआ। मैंने बीच गली में, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे घर वालों को पता है कि मैं हर जगह लड़ना शुरू कर दूँ। बीच गली पे ही मैंने उसको बोला कि यहीं से ना, यहीं पे 2 चाटा दूंगी ना, गिर जाएगी। उसके बाद वो चुप हो गई। उस दिन के बाद उस बंदी ने मुझे कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं बोला। कमेंट वगैरह करना, जो भी उसका सीन था, सब बंद हो गया। जो भी वो मेरे को टिकटॉक पे, इंस्टा पे फॉलो करते थे, वहाँ से दोनों ने हटाया, दोनों ने ही मुझे हटा दिया। सो या, तो मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि अगर आपको कोई कितना भी, आपको अगर कोई बार 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 टॉन्ट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसको मौका ही मत दो पहले तो बार बार बोलने का। एक बार बोला ठीक है, 2 बार बोला ठीक है, तीसरी बार बोल रहा है, सीधा मुंह पे जवाब दो, डांट दो, अच्छे से सुना दो। इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होगी बोलने की। तो यार, सो या गाइज, मेरा स्किन केयर पूरा हुआ नहीं वैसे तो। एंड ये थी मेरी लाइफ की कुछ छोटी सी कहानी, गंजी चुड़ैल और भिंडी ने जो मुझे पसंद नहीं करते थे। आई डोंट नो वाई, स्टिल मुझे अभी तक पसंद नहीं आया। मतलब मुझे अभी तक नहीं पता चला कि वो लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते थे। बट या, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं भी आप लोगों को पसंद नहीं करती हूँ। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आई हो मेरी स्टोरी। क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि और अच्छी अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊँ। जो बताने लायक होगी मैं वही से बताऊँगी, जो बताने लायक नहीं होगी वो तो कोई भी नहीं बताता है ना, जो बताने लायक ना हो। वैसे मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज, क्योंकि मेरे साथ कुछ ना कुछ बहुत होता ही रहता है, कुछ ना कुछ। अभी भी कुछ रिसेंटली मेरे साथ अभी भी कुछ ना कुछ हुआ ही है। तो मैं धीरे धीरे करके आप सबको वो ज़रूर बताऊँगी। एंड या, अगर आपको ये स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोज़ और बनाऊँ तो भी मुझे बताइए। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।